हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अगर आपको भी इस साल बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा ना क्लास 10th के लिए कौन कौन सा बुक यूज करके आप टॉपर बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि सिर्फ हम लोग सिलेबस का बुक पढ़ लेंगे उससे टॉपर बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे ना उससे टॉपर बन जाएंगे। नहीं, इससे नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं टोटल बुक जो आपको अच्छा नंबर लाने में, 400 नंबर लाने में, उससे ज्यादा या स्टेट टॉपर लाने में आपका कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, उसी से आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसे आप टॉपर बनने का आशा आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है आपका क्लास 10th का बुक के बारे में और टॉपर बनने के लिए। ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। जो भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। देख लीजिए बाबू आप लोग, यहां पे इंपॉर्टेंट बुक का यहां पे लिस्ट है। सबसे पहले मैं लिस्ट बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। सिर्फ बुक बता देने से कोई फायदा नहीं ना है। बुक बता देंगे, बुक तो आप लोग जाइएगा मार्केट से क्लास 10th का सारा बुक लेके आ जाइएगा, उससे आप टॉपर बन जाइएगा। नहीं, उसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। अरे बताइए, राइफल रख लेने से चलाने के लिए सीख जाइएगा जी, निशाना सीख जाइएगा? नहीं, उसके लिए आपको चलाने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको यहां पे बुक को कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो बुक किताब है ना बाबू, वो है क्या? बोर्ड की पुस्तक। यानी बोर्ड की पुस्तक मतलब कि आपको जो सिलेबस में हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, बायोलॉजी का, जो भी आपका है, मैथ का, वो बुक का सबसे पहले जरूरी है। मैं बात करूंगा फिर से आपका एक एक बुक के बारे में भी। सेकंड, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बात करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक, क्योंकि आपका पता होगा कि बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किए हुए रहेंगे तो बताइए क्या आप ऑब्जेक्टिव जाके बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मॉडल पेपर। यानी बाबू जो बिहार बोर्ड ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी करता है एग्जाम के पहले, उसको भी देखना जरूरी होता है। लास्ट में फ्री नोट्स, ये कहां मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला किताब कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट आपका है? बोर्ड की पुस्तक। यानी आपका जो बोर्ड का पुस्तक पढ़ना है ना, गणित का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है। क्योंकि अगर आप इस बुक को बिल्कुल डिटेल में माथा में नहीं बैठा कर रखिएगा तो बताइए, ना तो आप P/Q सॉल्व कर सकते हैं, ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ना मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ना कहीं से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सब तो निकला हुआ है कहां से? बोर्ड की पुस्तक से। इसी से निकला हुआ है ना सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका गणित का बुक है तो इसका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ, सब का सब बना लीजिए। पहला गोधली का जितना भी आपका निबंध लिखना है आपका दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब वैसे। यानी आपका सबसे पहले क्या कि बोर्ड की पुस्तक है, ये तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसको पढ़े हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये मान लीजिए ना। ग्राउंड फ्लोर है और अगर इसको आप मजबूत नहीं रखिएगा ना तो ऊपर का जो तल्ला रहेगा वो मजबूत नहीं रखेगा। समझते हैं ना कि नींव जो रहना चाहिए वो मजबूत रहना चाहिए। तो ये आपका नींव है क्या? बोर्ड की पुस्तक है, वो आपकी नींव है। इसको आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा। जब तक इसको पूरा नहीं पढ़िएगा आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं मेरे बच्चे। यानी आपको बोर्ड की पुस्तक पढ़ना ही पड़ेगा, जितना भी आपका है बोर्ड की पुस्तक। पहला किताब तो ये हो गया। दूसरा क्या है? क्वेश्चन बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा, अब बताइए कि इसको अगर आप नहीं सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम जब दे रहे हैं तो उसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अरे प्रैक्टिस, कोई भी चीज करने से पहले आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? कोई चीज न्यूज करने के पहले। ऐसा तो है नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम में 5 बार एग्जाम दिए, 6 बार एग्जाम दिए, 7 बार एग्जाम दिए और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसा पैटर्न रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको पता है नहीं। तो आप पहली बार अगर किसी चीज में जा रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो रास्ता कैसा है। अरे बताइए, अगर आपको जाना है कोई एग्जाम सेंटर पे तो पहले आप जाकर देखते हैं ना कि ये रास्ता से जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही जब तक आप क्वेश्चन बैंक को नहीं सॉल्व कीजिएगा,
पीछे सालों को जो पूछा गया क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हमको इस रास्ता पे जाना है, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट है क्या कि जब बोर्ड की पुस्तक पढ़ लिए तो क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना जरूरी है। क्यों सॉल्व करना जरूरी है? क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और सॉल्व वहां से आप नहीं होगा तो अच्छे नंबर आप नहीं ला सकते हैं। सबसे पहले बुक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिएगा। तीसरा चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव बुक। कोई भी पब्लिकेशन का मैं यहां पे दे रहा हूं आपको, इसमें से कोई भी पब्लिकेशन, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं बाबू, आपका जो भी पब्लिकेशन का मन हो, किसी भी पब्लिकेशन का लगभग आपको सब सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, उसका आपका ना एक ले लेना है क्या? ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना है। कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है कि ब्रिलियंट का हो, टारगेट का हो, या यहां पे गोल्डन का हो, या पैरामाउंट, कोई भी पब्लिकेशन का आपका क्या करना है? एक ले लेना है आपका ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक का आता है, यहां पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, ऐसे जो कोई भी जो करके नाम से आए आपको आएगा। ठीक है, वहां से एक लेना। क्यों लेना है? क्योंकि जब तक आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहता है बोर्ड एग्जाम में। और बताइए, जब तक आप ऑब्जेक्टिव का नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस, आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा? नहीं। मेन बुक है उसमें आपको उतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। अब बताइए, हिंदी के बुक में कितना ऑब्जेक्टिव है, संस्कृत के बुक में कितना ऑब्जेक्टिव है, साइंस के बुक में कितना ऑब्जेक्टिव है? पूरा जो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 50% आपका ऑब्जेक्टिव आता है, जितना सब्जेक्टिव उतना ऑब्जेक्टिव। और जब तक आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्या लगता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आ जाइएगा? नहीं, आपका कभी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। यानी इसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको एक अपने पास रखिए, कोई भी पब्लिकेशन का, ताकि ऑब्जेक्टिव के जो चैप्टर पढ़े। और ये इसमें एक फायदा होता है ना, जो भी यहाँ पे बुक है उसमें आपको चैप्टर वाइज रहता है, पहला चैप्टर का, दूसरा चैप्टर का, तीसरा चैप्टर का। तो उससे ये फायदा होगा कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। मान लीजिए कि पहला चैप्टर पढ़ लिए, उसका ऑब्जेक्टिव साथ में याद कर लीजिए, 5 से 6 दिन में साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी यहाँ से हो जाएगा। और सब्जेक्टिव तो आप पढ़े ही बुक होंगे, वहां से आपका सब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। आगे क्या है? मॉडल पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये देखिए, ये सब मॉडल पेपर आपको नहीं लेना है। कोई भी पब्लिकेशन का मैं बोलूंगा मॉडल पेपर कोई भी पब्लिकेशन का नहीं लीजिएगा। PYQ या आप ऑब्जेक्टिव बुक वो ले लीजिएगा किसी पब्लिकेशन का, मॉडल पेपर भी किसी पब्लिकेशन का आपका नहीं लेना है। बोलिएगा सर मॉडल पेपर अगर किसी पब्लिकेशन का नहीं लेना तो हाँ, मॉडल पेपर क्यों लिखे हैं? मैं इसलिए लिखा हूं बाबू, क्योंकि मॉडल पेपर आपका जो ऑफिशियली रहता है ना, वो आपको डाउनलोड करके सॉल्व करना है लास्ट में। ऐसा नहीं कि आपको किसी पब्लिकेशन का ले लेना है। आपको ना बाजार में, मार्केट में या दुकान में बहुत जगह पे आपको किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर मिलेगा, बट वो मत खरीदना है, क्योंकि वो अपने मन से देते हैं, उसमें कोई भी बोर्ड एग्जाम का लॉजिक नहीं होता है। मॉडल पेपर आपको वो सॉल्व करना है जो ऑफिशियली आपको बिहार बोर्ड है वो मॉडल पेपर आपको दे रहा है। एग्जाम के पहले 1-2 महीने पहले क्या करता है ना, वो मॉडल पेपर देता है। एग्जाम के आप जाइएगा गूगल पे लिखिएगा, पिछला 5 साल 6 साल का देख लीजिएगा मॉडल पेपर की कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा। उसमें सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, कितना 5 नंबर का रहेगा, उसमें सब आपको मॉडल पेपर में चल जाएगा पता। यानी लास्ट में आपको एग्जाम के 2 महीना पहले मॉडल पेपर भी सॉल्व करना जरूरी है। अंतिम और आखिरी फ्री नोट्स मिलेगा। ठीक है, आपको कहां पे नोट्स मिलेगा? 7366845657, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और आपको हैंड रिटन नोट्स, फ्री नोट्स, ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको इस पे सिर्फ कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, सर हमको PDF दे दीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। जो पहले से जुड़े हुए हैं ग्रुप में उनको पहले ही मिल गया, आप अभी जुड़िएगा, आपको भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में अब आ गया टोटल चीज मिला के क्या, कि टोटल मिला के आपको 5 चीज रखना है अपने पास में कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो पहला क्या? बोर्ड की पुस्तक, यानी जो आपको सिलेबस पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन बैंक, यानी जो आपका पीछे का साल क्वेश्चन पूछा है वो।
तीसरा ऑब्जेक्टिव बुक, चौथा मॉडल पेपर, अब पांचवा मेरा नोट्स, क्योंकि पिछला एग्जाम में 2025 के एग्जाम में जो है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एग्जैक्ट 90 to 95% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से आ गया था, जो नोट्स दिए थे ना उससे आया था। मैंने प्रूफ भी बनाया है, चैनल के जाके आप अंदर देख भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।